स्वाति आज बहुत खुश थी। 2 साल बाद वह अपनी चचेरी बहन की शादी में मायके जा रही थी। स्वाति जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रही थी, तभी उसकी सास ने आकर उसे एक पैकेट देते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारी बहन के लिए उपहार है। स्वाति ने खुश होकर पैकेट ले लिया और उसे खोलने लगी। तब सास ने जल्दी से कहा, बहू, इसे मत खोलो, मैंने पैक करवा दिया है, वहीं जाकर खोलना। स्वाति को भी देर हो रही थी। उसने पैकेट अपने बैग में रख लिया। थोड़ी देर बाद वह अपने पति और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर मायके के लिए निकल गई। शाम होते होते वह मायके पहुंच गई। अगले दिन हल्दी और मेहंदी की रस्में थी। पूरा परिवार खुश था। स्वाति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वर्षों बाद उसके मायके में मंगल गीत गाए जा रहे थे। जब से उसके पापा की मौत हुई थी, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हुआ था। पापा की मौत के बाद माँ टूट गई थी, लेकिन उसके ताऊजी ने बड़े भाई की तरह माँ को मान सम्मान और अधिकार दिया। धीरे धीरे माँ का दुख कम होने लगा। स्वाति को भी ताऊजी ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके ताऊजी ने उसके बच्चे के जन्म पर उसके ससुराल वालों को ढेरों उपहार दिए, विशेषकर उसकी सास को। वह हमेशा स्वाति की सास को कांजीवरम साड़ी ही देते थे। हर त्योहार पर बेटी की साड़ी के साथ सास के लिए भी साड़ी भेजते थे। आज उनकी छोटी बेटी की शादी थी। सभी रिश्तेदार जो उपहार लड़की के लिए लाए थे वह ताई जी को देने लगे। तब स्वाति भी अपनी सास का दिया उपहार लेकर आई। सभी के दिए उपहार को स्वाति की बहन खोल खोल कर देख रही थी। तभी उसने स्वाति से कहा, दीदी, अब मेरे लिए क्या लाई है, जरा मैं भी तो देखूं। स्वाति उसे उपहार का पैकेट देने ही वाली थी कि बहन ने खुद ही स्वाति के पास से पैकेट ले लिया और खोलने लगी। जब बहन ने पैकेट खोला तो उसमें एक साधारण सी साड़ी देखकर स्तब्ध रह गई। स्वाति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसकी ताऊजी की बेटी के लिए ऐसा उपहार देंगी। उसके ससुराल में बहुएं अपने मायके में देने वाले उपहार खुद नहीं खरीद सकती थी। कुछ दिन पहले ही उसकी जेठानी और देवरानी की बहनों की शादी थी, तो सास ने उन्हें बनारसी साड़ियां दी थी, साथ ही पायल बिछुआ भी। स्वाति ने भी जब पैकेट लिया तो यही सोचा था कि उसकी बहन के लिए भी बनारसी साड़ी होगी, इसलिए पूरे विश्वास के साथ बहन को पैकेट खोलने दिया और खुद भी पहले खोलकर नहीं देखा। अगर उसे यह पता होता था उसकी सास ऐसा करेंगी तो वह पैकेट सबके सामने कभी ना लाती, अपने पास से ही कोई अच्छा उपहार दे देती। उपहार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पहुंचे और पैकेट बहन के हाथ से लेकर मुस्कुराते हुए बोला, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तो मैं ननद चाची के लिए लाई हूँ। उन्होंने बेटे के जन्म पर मुझसे कहा था कि वह नई साड़ी लेंगी। तुम्हारे लिए तो मैं सोने की अंगूठी लाई हूँ। इतना कहकर स्वाति ने जल्दी से अपने बैग से एक सुंदर सी अंगूठी निकाली और बहन की हथेली पर रख दी। वह यही अंगूठी थी जो उसके पति ने उसे जन्मदिन पर दी थी। उसने सोचा था कि बहन की शादी में पहनेगी, पर उसने बहन को ही दे दी। ताई जी और माँ सब समझ गई कि स्वाति झूठ बोल रही है। वह साड़ी ननद के लिए नहीं, उसकी बहन के लिए ही थी। पर दोनों ने स्वाति की स्थिति समझी और रिश्तेदारों के सामने कुछ नहीं कहा। स्वाति के पति भी वह साड़ी देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी माँ के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। आज स्वाति ने बहू होने के नाते सूझबूझ से मायके में अपनी और अपने घरवालों की इज्जत बचाई थी, पर रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। सब कह रहे थे कि ये वही स्वाति है जिसकी बहन के लिए सास ने साधारण साड़ी भेजी। स्वाति ने अपनी बहन को अंगूठी देकर मायके वालों को शर्मसार होने से बचा लिया, पर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। विदाई के बाद जब स्वाति अपने ससुराल जाने लगी तो ताई जी ने उसे विदाई की साड़ी दी और एक साड़ी उसकी सास के लिए भी दी। स्वाति ने इस बार सास की साड़ी ताई जी को देते हुए कहा, आपने मेरी सास को अब तक बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बहन की सास को दीजिए। ताई जी सब समझ रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बिटिया, सास से कुछ कहना नहीं, कुछ लोगों की सोच ही छोटी होती है। स्वाति ने ताई जी को कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में उथल पुथल थी। अपनी ससुराल पहुंचकर सब पहली बार गुस्से में अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे मायके वालों को इतना घटिया उपहार भेजकर उनका अपमान क्यों किया, जबकि मेरे ताऊ जी ने हमेशा आपको महंगे उपहार दिए थे। तब स्वाति की सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर स्वाति और उसके पति दोनों स्तब्ध रह गए। सास ने कहा, वह तुम्हारी सगी बहन तो थी नहीं, ताऊ जी की बेटी थी, इसलिए ऐसा उपहार दिया। स्वाति कुछ कहती है उससे पहले उसके पति ने कहा, माँ जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब स्वाति के ससुर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा और यह भी कहा, आज के बाद तुम स्वाति बहू और उसके मायके वालों के लिए कोई उपहार नहीं लाओगी, हम खुद लेकर आएंगे या बहू लाएगी। आज तुमने मुझे समधी जी और समधन जी के सामने शर्मसार कर दिया। तुम जैसी सासें ही अपनी बहुओं को अपमानित करती हैं। फिर इन्होंने स्वाति की ओर देखकर कहा, बहू, जब तुम्हारी बहन मायके आएगी तो उसे यहाँ बुला लेना। मैं उसके अपमान की भरपाई तो नहीं कर सकता, पर बिटिया को यहाँ से अपनी बेटी की तरह उपहार देकर विदा करूंगा। अपने ससुर की बात सुनकर स्वाति के मन का मलाल कुछ कम हो गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्वाति की सास सबके सामने सिर झुकाए खड़ी थी। आज बहू बेटे के सामने उन्हें अपनी छोटी सोच के कारण शर्मसार होना पड़ा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था।